दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में इस समय सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है और इस बदलाव ने हम सभी की नींदें उड़ा कर रख दी है। हम सबके जो दिमाग में तूफान उमेड़ दिया है। क्या हज़ारों सिलेक्टेड कैंडिडेट का सिलेक्शन अब खतरे में है? क्या वेटिंग वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी किस्मत खुल सकती है? क्या सच में रिवाइज होगी मेरिट लिस्ट? और सबसे बड़ी बात, क्या हाई कोर्ट ने इस आदेश के बाद बड़ा उलटफेर कर दिया है? आज के इस वीडियो में हम पूरा सच जानेंगे। कोर्ट ऑर्डर को आसान भाषा में और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझेंगे कि आने वाले समय में क्या क्या और बदल सकता है। क्योंकि दोस्तों, अभी जो स्थिति बनी हुई है उसने सिलेक्टेड वेटिंग दोनों कैंडिडेट की धड़कनें बढ़ा दी है और साथ ही साथ जो नॉन आरसीआई वाले हैं और जो आरसीआई वाले हैं, इन कैंडिडेट की भी जो धड़कनें हैं बढ़ रही है। जो गेस्ट टीचर है, जो नॉन गेस्ट टीचर है, सब एक ही स्वर में, एक ही आवाज़ में और एक ही उनके अंदर तूफान चल रहा है कि जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें उनका नाम कहाँ होगा। क्या पहले नंबर पर होगा या दूसरे नंबर पर, या फिर लिस्ट से वो बाहर होंगे या अंत में उनका नाम होगा, कोई पता नहीं है। मेरिट लिस्ट जब बनेगी उसमें किसको छोड़ा जाएगा और किसको ले लिया जाएगा। एक तरफ सिलेक्टेड कैंडिडेट के मन में जो डर है कहीं सिलेक्शन ना चला जाए, वहीं दूसरी तरफ वेटिंग वाले सोच रहे हैं कि शायद अब तो मौका मिल जाएगा। ये वेटिंग वालों की एक उम्मीद है और ये आस कितनी हद तक उनकी सत्य होने वाली है और क्या ये असत्य साबित होने वाली है। इस आस का और इस जो आशा का कितना क्या सच होने वाला है, कितना क्या सच नहीं होने वाला है, पूरा हम देखेंगे। तो आखिर पूरा मामला क्या था, चलिए शुरुआत से समझते हैं। जो मध्य प्रदेश प्राइमरी टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2025 में एक खास नियम रखा गया था। जिस कैंडिडेट के पास आरसीआई रिकॉग्नाइज स्पेशल डीएलएड डिप्लोमा था, उसे परीक्षा में मिले अंकों पर 5% बोनस अंक दिए जाने थे। अब यही 5% बोनस पूरे विवाद की वजह बन चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कैंडिडेट से पूछा गया था, क्या आपके पास आरसीआई डिप्लोमा है? ये ऑप्शन वहाँ था फॉर्म भरते समय, और उसमें ऑप्शन था यस या नो। उसमें 2 ऑप्शन थे। अब आरोप ये लगा कि हजारों कैंडिडेट ने यस तो कर दिया, लेकिन उनके पास वास्तव में आरसीआई डिप्लोमा था ही नहीं। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है पूरा खेल। आपको बता दें हम कि लगभग 14,964 कैंडिडेट ने बोनस क्लेम किया, लेकिन वैलिड आरसीआई क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या लगभग 5,271 बताई गई। ये भी सत्य नहीं है, इससे आंकड़ा और कम है, लगभग इससे आधा। अब जरा सोचिए, अगर हजारों लोगों को गलत तरीके से 5% बोनस मिल गया तो मेरिट लिस्ट कितनी बदल गई होगी। क्योंकि 5% जो बोनस है कोई छोटी चीज़ नहीं है। कई कैंडिडेट कुछ नंबरों से सिलेक्शन में आए होंगे और कई जो जीनियन कैंडिडेट थे कुछ नंबरों से बाहर चले गए होंगे। यही बात को लेकर कैंडिडेट्स हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कोर्ट से कहा, गलत बोनस लेने वालों की जांच होना चाहिए। जिनके पास आरसीआई नहीं है उन्हें हटाया जाना चाहिए और उनकी जगह मेरिट लिस्ट दोबारा बनाई जाना चाहिए, जिसमें जो वास्तविक कैंडिडेट होगा उसको जगह मिलनी चाहिए। अब दोस्तों, यहीं से मामला बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर मेरिट लिस्ट रिवाइज होती है तो कई सिलेक्टेड कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे और वेटिंग वालों की रैंक ऊपर आ सकती है, कट ऑफ बदल सकता है, पूरी सिलेक्शन लिस्ट हिल सकती है। और यही कारण है कि अभी लाखों कैंडिडेट्स इस भर्ती पर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन कहीं यही ख़त्म नहीं होती है, कहीं
यहीं सारी स्टोरी खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब हाई कोर्ट ने कुछ बेहद सख्त बातें कही। अब कौन सी सख्त बातें कही? कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कैंडिडेट ने यस क्लिक किया था तो उसे आरसीआई डिप्लोमा अपलोड करना जरूरी था, और अगर डिप्लोमा अपलोड नहीं किया था तो ये सिर्फ गलती नहीं मानी जाएगी। यहीं से मामला और ज़्यादा गंभीर हो गया। अब अगले जो हिस्सा है उसमें सबके दिमाग में ये चल रहा है कि जिसने गलती से यस टिक कर दिया उनके साथ होने वाला क्या है। हाई कोर्ट ने आखिर में ऐसा क्या कहा जिससे पूरा जो शिक्षक भर्ती का अभियान है और जिससे जुड़े सारे लोग इसमें डर के माहौल के में आ चुके हैं, एक डर के चपेट में आ चुके हैं। और क्यों कहा जा रहा है कि अब हजारों फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। आखिर हाई कोर्ट जो है उन्होंने ऐसा क्या कहा जिससे पूरे मध्य प्रदेश की भर्ती वर्ग 3 में हलचल मच गई है। कोर्ट ने कैंडिडेट की तरफ से कहा गया कि जिन लोगों ने आरसीआई बोनस लिया उनमें से बहुतों के पास में असली आरसीआई डिप्लोमा है नहीं, फिर भी उन्हें 5% बोनस अंक मिल गए हैं और इस बोनस की वजह से मेरिट लिस्ट प्रभावित हुई है। अब यहीं से महत्वपूर्ण बात क्या थी? रूल बुक में साफ लिखा था कि अगर कोई कैंडिडेट आरसीआई बोनस क्लेम करता है तो संबंधित डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी था। लेकिन आरोप ये लगा कि कई कैंडिडेट ने सिर्फ यस क्लिक कर दिया और सिस्टम ने उन्हें बोनस अंक दे दिया। यहाँ ईएसबी यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन जो बोर्ड है उन्होंने कोर्ट से कहा कि हमारा काम सिर्फ परीक्षा कराना था, डॉक्यूमेंट की जांच बाद में डीबी में होगी। लेकिन दोस्तों, हाई कोर्ट इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा अगर किसी कैंडिडेट ने यस क्लिक किया था और उसे डिप्लोमा अपलोड करना जरूरी था, अगर डिप्लोमा अपलोड नहीं किया तो मामला गंभीर है। अब यहाँ कोर्ट की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन आती है। कोर्ट ने कहा यह सिर्फ इनोसेंट मिस्टेक नहीं मानी जा सकती। क्यों? क्योंकि बोनस अंक मिल रहे थे, मेरिट लिस्ट बदल रही थी, सिलेक्शन प्रभावित हो रहा था। मतलब कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीर तरीके से देखा। अब दोस्तों, यहीं से सिलेक्टेड कैंडिडेट का डर बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा अगर किसी कैंडिडेट ने गलत जानकारी दी है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, उसे दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जो ये सोच रहे थे कि हमें कोर्ट से इस तरह की राहत मिल जाए कि कोर्ट बोनस अंक हटाकर फिर से हमें मेरिट में जगह दे दे, ऐसा कोई ऑर्डर पास कर दे, इस लाइन पर सबकी निगाहें टिकी थी। तो अधिकतर जो कैंडिडेट थे उन लोगों ने या तो गलती से यस टिक किया या फिर जानबूझकर यस टिक किया। लेकिन रिजल्ट आने के बाद में उन्हें ऐसा लग रहा है कि आरसीआई से प्राप्त बोनस अंक यदि हट भी जाए तब भी वो मेरिट में बरकरार रहेंगे, चाहे थोड़े नीचे पायदान पर खिसक के मेरिट में रहेंगे, लेकिन मेरिट लिस्ट में ही रहेंगे। और अब उनके मन में एक संदेह पैदा हुआ कि जब मैं डीबी करवाने जाऊंगा उस समय कहीं मुझे बाहर ना कर दे। इस डर की वजह से ये कोर्ट चले गए। यहाँ कोर्ट में इनका मामला थोड़ा उल्टा दिखाई दे रहा है और यही वे लाइनें हैं जिसने पूरी भर्ती जो प्रक्रिया को टेंशन में ला दिया है। यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आया है कि कुछ कैंडिडेट्स बाद में कोर्ट पहुंचे और बोले गलती से यस हो गया था, अब हमें नो करने की अनुमति दे दी जाए। लेकिन कोर्ट ने यह मांग पूरी तरह से इनकार कर दी। कोर्ट ने कहा अगर रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट्स ऑप्शन बदलने लगेंगे तो ये ईमानदार जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ अन्याय होगा। और दोस्तों, यहीं से कोर्ट में एक सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा अगर ऐसा जो आप बोल रहे हैं लोगों को राहत दी गई तो फिर ये बेईमानी को बढ़ावा देना जैसा होगा। अब जरा सोचिए ये लाइन कितनी बड़ी है, कितनी खतरनाक है। और अब उन लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है, उनका दिन का चैन भी खत्म होने वाला है। खाना पीना
अब कुछ महीने तक उनका शायद नियमित नहीं रहेगा। उनमें चिड़चिड़ापन ऐसा कुछ देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि उनके अंदर एक भय अब बैठ चुका है कि वो मेरिट लिस्ट से बाहर होने वाले हैं। और ये कोर्ट का ऑर्डर देखते हुए ऐसा लग भी रहा है कि हाँ, अब ये लोग बाहर होंगे। जो सत्य है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। भले ही मैं ये दबे जो होंठों से इसको बोल रहा हूँ, मुझे बोलने में भी जो स्पष्ट तरीके से बोलने में भी हिचकिचाहट इस समय हो रही है। मतलब कोर्ट इस मामले को सिर्फ टेक्निकल एरर नहीं मान रहा है, बल्कि सिलेक्शन प्रोसेस को प्रभावित करने वाला मामला मान रहा है। और अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल और खड़ा हो गया है, अगर हज़ारों फॉर्म रिजेक्ट हुए तो मेरिट लिस्ट का क्या होगा? क्या कट ऑफ नीचे आएगा? क्या वेटिंग वालों को मौका मिलेगा? क्या फिर से रैंक बदलेगी? और दोस्तों, यही वजह है कि अब वेटिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनमें उम्मीद जग गई है। अब वो भी सोच रहे हैं कि मैं भी शिक्षक बन सकूंगा। और अभी कहानी बाकी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सिर्फ टिप्पणी नहीं की बल्कि बहुत बड़ा संदेश भी दिया है। तो अब कोर्ट के ये जो संदेश हैं इन्हीं को हम जानते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। आखिर हाई कोर्ट ने आदेश जो दिया है, क्योंकि यहीं से पूरी भर्ती का भविष्य तय हो रहा है। कोर्ट ने सबसे पहले राज्य सरकार को निर्देश दिए कि जो करंट सिलेक्टेड लिस्ट है उसे वापस ESB यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड को भेजा जाए। अब ये जो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसका मतलब ये निकाला जाने लगा कि जो कोर्ट वर्तमान मेरिट जो प्रोसेस है उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। इसके बाद कोर्ट ने ESB को साफ निर्देश दिए कि जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म में RCI के लिए यस क्लिक किया था उनकी जांच की जानी चाहिए। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कोर्ट ने कहा ये देखा जाए कि कैंडिडेट ने वास्तव में RCI रिकॉग्नाइज स्पेशल DLED डिप्लोमा अपलोड किया था या नहीं। अगर डिप्लोमा अपलोड नहीं किया तो फिर ऐसे कैंडिडेट्स के फॉर्म को रिजेक्ट किया जाए, उनके आवेदन को निरस्त किया जाए, उनकी उम्मीदवारी को निरस्त किया जाए, उनको भर्ती से बाहर किया जाए। ये स्पष्ट शब्दों में मैं बोल रहा हूँ। यही वे लाइनें हैं जिसने पूरे जो भर्ती प्रक्रिया को सदमे में ला दिया है, क्योंकि अब मामला सिर्फ DV तक सीमित नहीं रह गया है। अब सीधे एप्लीकेशन फॉर्म और अपलोडेड डॉक्यूमेंट की जांच की बात हो रही है। मतलब किसने क्या अपलोड किया है, किसने सिर्फ यस क्लिक किया है, किसने डॉक्यूमेंट वैलिड है, किसके डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। अब पूरा मामला ये जो इस स्क्रूटिनी में जा सकता है। और अगर बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स बाहर होते हैं तो मेरिट लिस्ट अपने आप बदल गई, ये मान लीजिए आप। और यहीं से वेटिंग वाले कैंडिडेट्स और ज़्यादा सिलेक्शन की उम्मीद की ओर बढ़ रहे हैं। हज़ारों कैंडिडेट्स बाहर हुए, बोनस हटे, फॉर्म रिजेक्ट हुए, तो नीचे वाले जो कैंडिडेट्स हैं ऊपर आना स्वाभाविक है। और यही वजह है कि अभी कई लोग कह रहे हैं कि वेटिंग वालों की किस्मत खुल सकती है। लेकिन यहाँ बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। कोर्ट ने अभी ये नहीं कहा कि सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे या नहीं। कोर्ट ने सिर्फ जांच और नियमों के अनुसार कार्रवाई की बात कही है। इसलिए अभी पैनिक और रूमर से बचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इतना ज़रूरी है कि ये आदेश भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह बदल सकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, कोर्ट ने इस जो पूरी प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी तय की है। कोर्ट ने कहा कि पूरा काम 3 महीने के अंदर किया जाना चाहिए। और इस 3 महीने में आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले जांच करना है, फिर वेरिफिकेशन करना है, फिर फॉर्म को रिजेक्ट करना है, फिर रिवाइज मेरिट लिस्ट प्रोसेस करना है। इन सब पर अगले कुछ महीनों में बड़ी एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। और यही कारण है कि अभी सिलेक्शन कैंडिडेट्स जो हैं वो टेंशन में हैं। वेटिंग जो
कैंडिडेट्स हैं वो उम्मीद में हैं और पूरा जो वर्ग 3 कम्युनिटी लगातार अपडेट्स देख रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर रिवाइज मेरिट लिस्ट आती है, आखिर किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान होगा, ये समझने वाली बात है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो इस समय हर कैंडिडेट के दिमाग में चल रहा है। अगर जो रिवाइज मेरिट लिस्ट आती है तो उसका फ़ायदा किसको होगा और किसको नुकसान होगा। सबसे पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात करते हैं। देखिए, जिन कैंडिडेट ने सही तरीके से फॉर्म भरा, जिनके डॉक्यूमेंट वैलिड है, जिन्होंने जेन्युइन तरीके से सिलेक्शन पाया, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आप सबको आश्वासन है और आप चिंता मुक्त रहिए, बिल्कुल घबराइए मत। आप चिंता को कोसों दूर अपने आप से रखिए। लेकिन डर किन कैंडिडेट्स में ज़्यादा है? उन कैंडिडेट्स में जिन्होंने RCI बोनस अंक के लिए क्लेम किया और उन्होंने अंक प्राप्त किया, लेकिन वैलिड डिप्लोमा उनके पास नहीं है, या फिर अपलोड नहीं किया है, या डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या है। क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा कि अगर रिक्वायरमेंट डिप्लोमा अपलोड नहीं है तो फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो क्या दोस्तों, यहीं से सबसे बड़ा डर शुरू होता है। अब ज़रा सोचिए, अगर हज़ारों कैंडिडेट मेरिट से बाहर होते हैं तो नीचे वाले कैंडिडेट्स अपने आप ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। और यही कारण है कि वेटिंग वाले कैंडिडेट्स लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में मैं भी शिक्षक बन जाऊं। उनका सपना भी एक शिक्षक बनने का है। जितना आपका है उससे ज़्यादा उनका है। आप इतने दिन खुश रह लिए, लेकिन वो अभी तक दुख में हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या वेटिंग की वालों की ज्वाइनिंग अब नंबर पर आ सकती है? देखिए, अभी ऑफिशियल ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशन क्या बन गई है। बड़ी संख्या में फॉर्म रिजेक्ट होने के कगार पर आ पहुँचे हैं। मेरिट लिस्ट अब नीचे आएगी, वैकेंसीज खाली होती हैं तो वेटिंग वालों को चांसेस निश्चित रूप से मिल जाएंगे। और यही वजह है कि अब कई कैंडिडेट्स इस ऑर्डर को गेम चेंजर मान रहे हैं, गेम चेंजर बता रहे हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, हर वेटिंग कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा ऐसा मान लेना गलत है। और ये सबका भ्रम भी है, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कितने फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, कितने कैंडिडेट्स बाहर होते हैं, और कैटेगरी वाइज इम्पैक्ट कितना पड़ता है। रिवाइज जो कैटेगरी है उसका कट ऑफ कहाँ तक जाता है। अब यहाँ कट ऑफ की बात भी समझ लेते हैं। अगर बड़ी संख्या में बोनस वाले कैंडिडेट्स हटते हैं तो कुछ जो कैंडिडेट्स हैं, जो कुछ कैटेगरीज में कट ऑफ नीचे जा सकता है, और जहाँ कट ऑफ नीचे जाएगा वहाँ वेटिंग वाले को फ़ायदा मिलेगा। ये पूरा प्रोसेस आसान नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा और स्क्रूटिनी भी होगी, लीगल कंप्लाइजेशन भी होगा, और नए जो पिटिशन्स भी आ सकते हैं। मतलब आने वाले समय में ये मामला और भी बड़ा हो सकता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, इस पूरे मामले में एक चीज़ साफ कर दी गई है, अब भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ अंक नहीं देखे जाएंगे, बल्कि अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म डिटेल भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और यही कारण है कि मामला सिर्फ मध्य प्रदेश वर्ग 3 भर्ती तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि आने वाले कई भर्तियों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। इसकी वजह से बहुत भर्तियां डिले भी होंगी, और इसमें जो अभी जो होने वाली भर्तियां हैं वो भी टलेंगी, और उनकी एग्ज़ाम्स की तारीखें भी आगे बढ़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल बचता है, आखिर आने वाले समय में क्या क्या हो सकता है। क्या ज्वाइनिंग रुक सकती है, या फिर इस नई लिस्ट में क्या मामला और ऊपर जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। अब अगले और अंतिम भाग में यही पूरा विश्लेषण हम करने वाले हैं।
कोई कह रहा है पूरी मेरिट लिस्ट बदल जाएगी, कोई कह रहा है कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे, कोई कह रहा है वेटिंग वालों की ज्वाइनिंग तय है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उसका जो पूरा मामला है वेरिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करेगा। हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उसके बाद ईएसबी और सरकार की कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण है, देखने लायक है। और आगे क्या क्या हो सकता है, चलिए पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो पॉसिबिलिटी है वो आरसीआई बोनस जो क्लेम है करने वाले कैंडिडेट्स की जो स्क्रूटिनी बढ़ सकती है और जो डॉक्यूमेंट चेक होंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स देके जाएंगे, सर्टिफिकेट देके जाएंगे, वैलिड वेरिफिकेशन होगा, जहां समस्या मिलेगी वहां एक्शन लिया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी, कुछ कैंडिडेट्स मेरिट से बाहर हो सकते हैं। अगर जो फॉर्म्स रिजेक्ट होते हैं तो निश्चित रूप से मेरिट लिस्ट प्रभावित होना तय है। वहीं से वेटिंग वालों की भर्ती प्रक्रिया के चांस बढ़ने वाले हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि कैटेगरी वाइज में कट ऑफ कितना नीचे आता है। अगर ऊपर वाले कैंडिडेट्स हटते हैं तो नीचे वालों को मौका मिल जाएगा। यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है कि हर वेटिंग कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, ऐसा अभी कहना गलत है। कैटेगरी फैक्टर अलग होगा, डायरेक्शन फैक्टर अलग होगा और डिस्ट्रिक्ट फैक्टर अलग होगा, वैकेंसीज अलग होंगी और रिजेक्शन की संख्या भी अभी क्लियर नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस रुक सकती है? तो देखिए, ये पूरी तरह आने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस और आगे की जो लीगल सिचुएशंस पर डिपेंड होगा। रिवाइज प्रोसेस शुरू होता है, बड़ी संख्या में ऑब्जेक्शन आते हैं या नए कोर्ट केस आते हैं तो डिले संभव है। और दोस्तों, यह भी संभव है कि आने वाले समय में नए पिटिशंस दाखिल होंगे, हाई कोर्ट में फिर सुनवाई हो या मामला ऊपर तक जाए। मतलब ये इशू अभी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन पूरे मामला में एक बड़ी सीख मिलती है हमें कि किसी भी भर्ती में फॉर्म फिलिंग, अपलोड डॉक्यूमेंट्स और छोटी डिटेल्स बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में भरनी चाहिए। और ये जो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कभी कभी येस और नो पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और शायद यही कारण है कि आज सिलेक्टेड कैंडिडेट डर में है, सदमे में है और वेटिंग कैंडिडेट उम्मीद में है। और पूरा जो वर्ग 3 जो भर्ती वाले जो लोग हैं, जिनकी अपनी कम्युनिटी है, वो सब अपना जो तरह तरह का जो ज्ञान लगा रहे हैं। अगले अपडेट का हमारा इंतज़ार करिए, क्योंकि हम इसको और विश्लेषण करते रहेंगे। आपका क्या मानना है? क्या मेरिट लिस्ट रिवाइज होगी या नहीं होगी? क्या गलत बोनस अंक लेने वालों पर एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वेटिंग वालों को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इन सब के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ हम इस प्लेटफॉर्म पर अतिथि शिक्षक, परमानेंट शिक्षक, वर्ग 1, वर्ग 2, कॉलेज लेक्चर, सभी प्रकार के शिक्षकों की बात करते रहेंगे और उनके जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो तथ्यों का विश्लेषण करते रहेंगे और उनको आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी भी हम कराएंगे। तो इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ख़ास हो जाता है। और वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, इसी में एक टेलीग्राम ग्रुप की हमने लिंक दी है। जो वर्ग 3 में मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं उन सबको ये ज्वाइन करना ज़रूरी है, ताकि आने वाले भर्ती प्रक्रिया और जो डीवी प्रक्रिया स्टार्ट होगी उसमें हम नज़र बनाए रख सकते हैं और आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो जो डीवी जो ग्रुप है, डीवी के नाम से ही हमने ग्रुप बनाया है और ये ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट की टीम तरफ से ही बनाया गया है, आप सबके हित के लिए से बनाया गया है। तो अधिक से अधिक उस ग्रुप को सिलेक्टेड कैंडिडेटों के पास में शेयर कीजिए और ज्वाइन कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।